पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कौन है संजय सारोगी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बन गए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें, बिहार में मारवाड़ी वर्ग से आने वाले संजय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरफ बड़ा जहां संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर संजय की जो ताजपोशी से भाजपा को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या लाभ मिलेगा? एक और इससे पिछड़ा वर्ग में एक संदेश जाएगा कि बीजेपी उनके नेतृत्व को लगातार आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर संगठन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी। तो सवाल एक आ रहा है कि पिछले 4 बार से लगातार बीजेपी पिछड़े समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। क्या रणनीति है इसके पीछे? इस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव दावा करते रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग उनके साथ है, तो उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। संजय सरावगी को पिछड़ा वर्ग से लगातार चौथा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि उसकी राजनीति केवल सत्ता केंद्रित नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है और लगातार चौथे अध्यक्ष को इसी वर्ग से बनाकर बीजेपी ने ये बड़ा संकेत दिया है कि पिछड़ों की राजनीति पर उसका दावा राजनीति में पिछड़ों का दावा कमजोर नहीं है बीजेपी में, बल्कि उसका दावा, उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। विकास, सुशासन और संगठनात्मक मजबूती के साथ जब सामाजिक प्रतिनिधित्व जुड़ता है तो उसका असर व्यापक होता है। सरावगी के सामने अब संगठन को अधिक मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेवारी है। तो सर, सवाल है कि संजय का राजनीतिक सफर कैसा रहा है? बहुत शानदार रहा है। सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं, जो बिहार में वैश्य समाज के रूप में जाना जाता है और बिहार में यह पिछड़ा वर्ग माना जाता है। सरावगी ने एक कॉम किया है, बीकॉम किया है, एमबीए किया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली और उसके उपरांत बीजेपी युवा मोर्चा के साथ पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए। उसके उपरांत कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में दरभंगा नगर से चुनाव लड़े और विधायक बन गए। इसके बाद फिर नवंबर 2005 में उन्हें जीत मिल गई। तब से लेकर अब तक दरभंगा नगर से बीजेपी से वो लगातार विधायक हैं। 2005 के दोनों चुनाव के साथ नवंबर 2010, 2015, 2020 और 2025 में उन्हें लगातार जीत मिली है। उन्हें 26 फरवरी 2025 को भूमि सुधार और राजस्व विभाग का मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल बना, नई सरकार बनने के बाद, तो उनको जगह नहीं मिली। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है और मिल गई। सर, पिछड़े वर्ग को लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनाना महज सहयोग है या प्रयोग है? नहीं, संयोग नहीं है, प्रयोग है। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की नजर है बीजेपी के वोट बैंक पर, खासतौर पर बनिया वोट बैंक पर, कुशवाहा वोट बैंक पर। ठीक है, तो बीजेपी की वोट बैंक में सनमारी करने की कोशिश लगातार करते हुए दिखाई दिए हैं तेजस्वी। तो बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि भाई कम से कम उसको, जो उनका परंपरागत वोटर रहा है, उसको बचा कर रखना है। तो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पद पर रहते हुए दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इसके उपरांत संजय सरावगी को राजस्व भूमि सुधार मंत्री का दायित्व दिया गया। अब पार्टी ने पूर्व राजस्व और भूमि सुधार मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष की कमाकुर्सी दे दी है। तो सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित ये फैसला है और बीजेपी पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है और इसी रणनीति के तहत लगातार चौथे बार पिछड़ी जाति के एक नेता को अध्यक्ष बनाया गया। सर, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और इनका नाम सामने आना, मतलब बीजेपी, मतलब कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड नाम को आगे कर रही है। हाँ बिल्कुल, कई नेताओं के नाम चल रहे थे, रेस में कई नेता थे। एक थे मिथिलेश तिवारी, जो विधायक हैं बैकुंठपुर से, उनका नाम बहुत आगे चल रहा था। नीतीश मिश्रा, जो पहले उद्योग मंत्री थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है,
उनको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, और भी कई लोग थे, लेकिन बाजी मारी संजय सरावगी ने। तो संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार के ही नेता जो लाला समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दिया है कि बीजेपी अपने जो अगड़ा समाज है, जो उसके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। और बीजेपी साथ ही साथ पिछड़ा समाज, जिसका वोट आरजेडी या दूसरे दलों को भी मिलता रहा है, उसको भी साधना चाहती है। तो दोनों को, पिछड़ा को और अगड़ा को, दोनों को एक साथ साधने की रणनीति के तहत बीजेपी ने ये दोनों बड़े फैसले लिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अगर कोई मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।